चंडीला हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर। देवेंद्र मोहन ने एसडीएम को दिया प्रार्थना पत्र। आश्रम की संपत्ति पर जालसाजी, कब्जा सहित धोखाधड़ी करने का लगाया गंभीर आरोप। मामला जनपद हरदोई के चंडीला क्षेत्र स्थित संत कृपाल नगर आश्रम की संपत्ति का है। दिनांक 22 जनवरी 2023 दिन रविवार को चंडीला तहसील में स्वामी दिव्यानंद आध्यात्मिक उत्तराधिकारी देवेंद्र मोहन सेरेगलो ने प्रार्थना पत्र चंडीला एसडीएम को दिया। देखिए पूरा इस वीडियो में क्या मामला है। क्या है पूरा मामला? किस तरह से मामला इनका एक मुकदमा किसी जमीन को लेके चल रहा है तहसीलदार साहब के न्यायालय में, और उसी जमीन पे कुछ पेड़ों के काटने की कोई घटना हुई थी। उसी को लेके ये लोग आए थे कि उसमें जांच करके अभी एक मीटिंग हुई है, कुछ जांच भी बैठी है इस पूरे मामले में, इस पे थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें। हाँ, वो उसी जो उनकी एप्लीकेशन है उसी को जांच के लिए हमारे अफसर जाएंगे, जांच करेंगे कि क्या प्रकार जो लगातार विवाद चलते आ रहे हैं, जैसे पहले एक भंडारा यहाँ पे स्वामी जी के दिव्यानंद जी का होना था, सुना है कि उस पर भी रोक लगी थी, तब धारा 144 लगाई गई थी। नहीं, धारा 144 तब नहीं लगाई गई, धारा 144 पहले से ही लगी थी और अभी भी लगी थी। नोटिस भी चस्पा किया गया था पुलिस की तरफ से, वो शांति व्यवस्था के दृष्टि ताकि कोई उस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, कोई शांति व्यवस्था भंग हो जाए, इसके लिए पुलिस की तरफ से जो स्थिति है। अच्छा, ये एक चीज़ है कि जो देवेंद्र मोहन जी हैं, कुछ संगत कहती है कि वो उत्तराधिकारी हैं दिव्यानंद जी के, राजनाथ जी के समय पे उनको उत्तराधिकारी घोषित किया था। जो तहसील में बहुत सारी चीज़ें हैं या जो हाल में जांच की चीज़ें सामने आई हैं, उसमें उत्तराधिकारी स्वर्णलता जी को बताया गया है। तो ये पूरा मामला किस तरह से देख रहे हैं उत्तराधिकार का? अब तहसील से ट्रस्ट का उत्तराधिकारी तो निर्धारित नहीं होता, न किया गया है, ये सूचना आपकी गलत है। नहीं, एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जरूर बना है तहसील से, जिसमें 5000 तहसील से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नियम लिखा यहाँ है वो जिले। तो अभी जो स्थिति है उसमें उत्तराधिकारी है कौन, मतलब इसको किस तरह से लोग समझें? ये अधिकार हमको नहीं है, ये तय करें कि उत्तराधिकारी कौन है। ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ अपना जाके वाद योजित करें, जो इनको कई बार बता दिया गया है। ये वहाँ वाद योजित न करके यहाँ अपना जो राजमहल कर रहे हैं वो गलत है। एक चीज़ मैं ये समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से चीज़ें अब तक ऐसी स्थिति ना बने जो अप्रिय हो, उसको लेकर के किस तरह का सतत चिंतन चलता है? किसके स्तर पर चिंतन? क्योंकि जैसे आश्रम की जो ज़मीनें हैं उसमें कई गांव वाले भी इन्वॉल्व हैं, दान में दी हैं, या उसमें गांव पीछे लगता है। जैसे पेड़ कटाई के मामले में सुना है कि कुछ हाथापाई भी हुई और उसकी FIR एक ही पक्ष की तरफ से दर्ज की गई, दोनों तरफ की तरफ से लिखी गई है। आपकी सूचना ये नहीं, बाद में लिखी गई है। हाँ, बाद में लिखी गई है। जब तहरीर आएगी तभी न लिखी जाएगी, बिना तहरीर के कैसे लिखी जाएगी? तो प्रशासन दोनों पक्षों की पूरी तरह से सुनवाई कर रहा है आपके साथ? बिल्कुल, हम तो बैठे ही दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए, हमारा काम ही है। मेरा नाम दिलीप कुमार है, मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ। दिलीप जी, आपने क्या वन विभाग से शिकायत की थी, किस मामले को लेकर, क्या प्रकरण है पूरा? सर, मैंने शिकायत की थी मुख्यमंत्री हेल्प पोर्टल पर कि संत कृपाल नगर आश्रम की जो ज़मीन है वो अभी तक विवादित है, जो कि जिसका फैसला न्यायालय में है, लंबित है, और उस ज़मीन पर लगे पेड़ों को काटा गया है। जब मैंने उसको मैंने एप्लीकेशन में लिखा कि उस जमीन, वो विवादित ज़मीन के पेड़ काटे गए हैं, तो उन्होंने उधर से मुझे आख्या में ये भी दिखाया गया कि वन अधिकारी द्वारा जांच कराई गई, चंडीला वन अधिकारी द्वारा, कि जो जांच में ये पाया गया है कि कोई भी प्रतिबंधित जात का वृक्ष नहीं काटा गया है, सिर्फ यूकेलिप्टस को छोड़कर। मैं उस अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी उसने जांच की है जिसमें ये देखिए ये आपको शीशम का पेड़ मिल रहा है, और ऐसे ही नहीं, ये अनेकों पेड़ यहाँ पर शीशम के काटे हुए पड़े हैं और कुछ पेड़ लगे भी हैं। क्या वन अधिकारी ने इसी चीज़ की जाँच करके रिपोर्ट लगा दी कि एक भी पेड़ प्रतिबंधित प्रजाति का नहीं काटा गया है? मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को भी संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि उसने इस रिपोर्ट को गलत लगाया, और मेरे ही रिपोर्ट में नहीं, शिकायत में नहीं, बल्कि जितने भी हमारे सत्संगी भाइयों ने किया है, शिकायत की है, सब में एक ही एप्लीकेशन लगाई गई है, एक ही रिपोर्ट लगाया गया है कि सिर्फ प्रतिबंधित यूकेलिप्टस पेड़ को छोड़कर कोई प्रतिबंधित प्रजाति का पेड़ नहीं काटा गया। जबकि मेरे पास ये प्रूफ है, ये जड़ है इसकी, ये इसकी जड़ है, और ये इसका तना है, बाकी की लकड़ी यहाँ से उठवा दी गई है। आश्रम स्वामी दिव्यानंद जी महाराज का है, और आज से करीबन 40 वर्ष पहले उन्होंने बनाया था। संन्यास लेने के बाद उन्होंने पूरा सब बनाया था। तो ये संत मत की धरती है जिस पर
पिछले 40 साल से सिर्फ धर्म का काम हो रहा है। और अभी एक विवाद उनके घर के कुछ लोगों ने अवैध कब्जे का, पेड़ कटाई का, उसको अवैध तरीके से बेचने का किया है। इस पर सारे अनुयायी, सारे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको आक्रोश है, उनको बहुत दुख है कि संत मत की धरती पर ऐसा हो गया। स्वर्णलता जो ये कर रही हैं वो अवैध तरीके से कर रही हैं, जिसके पूरे सबूत हमारे पास है। उनके पिताजी ने खुद ये कहा था कि आश्रम की भूमि पर उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा, उसका एफिडेविट उन्होंने दिया था जो हमारे पास है। और उसके बाद तहसील से उन्होंने एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाया जो सिर्फ 5,000 रुपये की वस्तु पर लागू होता है, जिसे बैंक या किसी चीज़ पर। उसके बाद उन्होंने उससे 2 ज़मीनें अवैध रूप से अपने लिए कर ली और उससे सारी चीज़ें बेचने पर लगी हुई हैं। तो ये बहुत बड़ा विवाद है जो बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि सब अनुयायी इस बात से दुखी हैं। एक बार उठा कर दिखाइएगा जब ये कितनी बेची गई? अभी 7-8 बीघे ज़मीन पर लगभग 4 से 5 हज़ार पेड़ थे, जिसमें यूकेलिप्टस और दूसरे भी पेड़ थे, जिसको रातों रात कटाई करके बेच दिया गया। और उसकी कीमत जो अभी आंकी गई है लगभग 80 से 85 लाख रुपए की है, जो आश्रम की संपत्ति है। वो सब बेच दिया गया सिर्फ इस आधार पे कि उन्होंने एक प्रमाण पत्र बनवा रखा है जो कि पूरी तरह फर्जी है। और ये बात भी आपको बताना ज़रूरी है कि न्यायालय में, तहसील में इस मामले पर ऑलरेडी पहले से सुनवाई हो रही है, पहले से तारीखें लग रही हैं, ये बात उन्हें पता था। उसके बावजूद भी उन्होंने ये काम किया और पूरी तरह से आश्रम की संपत्ति को अपने नाम कराने के लिए और उसको बेचकर फ़ायदा उठाने के लिए बड़ा घिनौना काम किया है उन्होंने। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से 2 मांगे हैं। पहली मांग तो ये कि जब वो भी इस सारे प्रकरण को देख रहे हैं कि उनका यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है, तहसील से उन्होंने 5,000 रुपये के सर्टिफिकेट पर ये सब किया है, तो उन्हें यहाँ से सबसे पहले बाहर निकाला जाए। और ये वो प्रमाण पत्र है जो तहसील से उन्होंने बनवाया, सिर्फ 5,000 रुपये तक की कीमत का है ये। और दूसरी चीज़ ये कि जब तक ये ना हो तब तक जो भी पेड़ कटे हैं या जो भी उससे उन्होंने आमदनी करी है उसको फ़ौरन एक तरह से अपने सुपुर्द लेकर के प्रशासन तब तक सुरक्षित रखे जब तक सही जांच पूरी ना हो जाए।